सुप्रभात मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित तीसरी कविता रसखान के सवैये। रसखान एक कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्ति से भरपूर उनकी रचनाएं और उनके कुछ सवैयों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व रसखान का जीवन परिचय जान लेते हैं। रसखान एक कृष्ण भक्त कवि हैं और मुस्लिम कवि हैं। मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। आगे चलकर बड़े बड़े पाठ्यक्रमों में इस तरह के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं कि रसखान का मूल नाम क्या था। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। रस कहते हैं कविता पढ़ने से मिलने वाले आनंद को, और ऐसी रसानुभूति देने वाली कविताएं जो रसखान ने लिखी है, जिनकी कविताओं को पढ़कर मन में आनंद उत्पन्न होता है, कविताएं ऐसी हैं जो पढ़ने वाले को आनंद विभोर कर देती हैं, और इसलिए उनको जो है साहित्य के विद्वानों ने रस की खान कहकर रसखान का नाम जो है प्रदान किया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार दोनों की प्रधानता है। रसखान कृष्ण भक्त हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना और प्रेम है वो दुर्लभ है। मतलब दूसरे और किसी कवि के काव्य में इस प्रकार का कृष्ण के प्रति भक्ति भावना और प्रेम दिखाई देना बहुत ही कम दिखाई देता है। गिने चुने कवियों में से एक कृष्ण भक्त कवि के रूप में रसखान को हम रख सकते हैं कि जिनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पण भाव जो है व्यक्त हुआ है। वो अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी और कृष्ण का प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्र, उनके अलग अलग प्रकार के अलंकार जो धारण करते हैं, उनका वर्णन करने में सदैव मग्न रहते हैं। तात्पर्य कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कृष्ण के प्रति, कृष्ण की वस्तुओं का, कृष्ण के रहन सहन का, उनके राधा और गोपियों के प्रति प्रेम व्यवहार का वर्णन करते हुए कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति वो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। यानी और भी कुछ कविताएं उनकी है लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाती है, और मूल रूप से एक प्रामाणिक रचनाओं के रूप में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका ये उनकी कृतियां हैं। और आगे चलकर रसखान रचनावली के नाम से उनकी अन्य कुछ कृतियों का, रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति यानी भक्ति, प्रेम न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, यानी न केवल कृष्ण जिस भूमि पर रहते थे जहाँ, वहाँ उस भूमि के प्रति भी उनका प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुर्य, उनकी ब्रज प्रदेश की महिमा, राधा कृष्ण का प्रेम, राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन, ये सारे उनकी कविताओं के वर्ण विषय हैं। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता के लिए, भाषा की मार्मिकता यानी ऐसे शब्दों का चयन करना कि जिनको पढ़कर जो है कवि की बात तुरंत पढ़ने वाले के मन को छू जाए। शब्द चयन और व्यंजना की शैली उनकी भाषा में देखते ही बनती है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का सरस और मनोरम प्रयोग है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इस कविता की जो भाषा है ब्रज भाषा है। कई बार प्रश्न आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इस कविता की भाषा कौन सी है, तो ये ब्रज भाषा है। पुराने समय में हिंदी की काव्य लेखन की शैली जो है, काव्य लेखन की प्रमुख भाषा के रूप में जो है ब्रज भाषा को ही अपनाया जाता था। अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग ब्रज का यहाँ पर है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर यानी शब्दों का दिखावा, जबरदस्ती से शब्दों को घुसेड़ना, उसे कहते हैं शब्दाडंबर। लेकिन
एक सहज सरल भाव से अभिव्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर शब्दाडंबर नहीं है, ऐसा कहा गया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव जो है व्यक्त हुआ है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य और उस रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस पर जो मुग्धता है उसका चित्रण कवि ने किया है, और उसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, यानी कृष्ण बन जाना चाहती है। और चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव और उस प्रभाव से कैसे गोपियां विवश हो जाती है, इसका बड़ा मनोहारी वर्णन इस कविता में जो है रसखान ने किया हुआ है। हम इस वीडियो के दौरान जो है पहला जो उनका सवैया है उसको पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सवैया छंद के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए कि सवैया क्या है। कि सवैया एक काव्य लेखन की पद्धति है। प्राचीन समय में कविताएं जो लिखी जाती थी, जो गीतात्मक रूप से लिखी जाती थी, गेय होती थी, और गेय होने के लिए उनका शब्दों का बंधन, छंदों का बंधन एक बहुत आवश्यक तत्व होता था। तो जैसे दोहा आप जानते हैं, कबीर के दोहे आपने पढ़े, रहीम के दोहे पढ़े, दोहा भी एक प्रकार की काव्य लेखन की शैली है। वैसे ये सवैया छंद है। तो सवैया ये एक वार्णिक छंद है, यानी वर्ण जो शब्द जो अक्षर जो प्रयुक्त होते हैं इस कविता लेखन में या भाषा में, उन अक्षरों को वर्ण कहा जाता है, और वर्ण के आधार पर जिस छंद की गणना होती है उसे वार्णिक छंद कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न जो है सवैया छंद वगैरह अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद दो प्रकार के छंद होते हैं, यानी जिनमें वर्णों को गिना जाता है वो वार्णिक छंद, और जिनमें मात्राओं को गिना जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो इस वार्णिक छंद में सवैया में जो है 22 से 26 वर्ण होते हैं। यानी एक पंक्ति अगर हम देखें इस कविता की, तो पहली पंक्ति में अगर आप गिने तो 22 से 26 वर्ण जो है आपको मिल सकते हैं। तो ये ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। मतलब ब्रज में जितनी भी रचनाएं हुई है, ज्यादातर कवियों ने जो है इसी छंद को अपनाया है अपनी कविताओं को लिखने के लिए। ठीक है, पहले सवैये को हम पढ़ते हैं। मानुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब इनमें जो शब्दार्थ है उनको एक बार हम देखते हैं। देखिए, मनुष्य यानी मनुष्य, मानव, हो यानी होना, बसो, बसो से तात्पर्य बसना, रहना, निवास करना। एक एक पंक्ति हम शब्दों को, अर्थों को समझते हुए पढ़ते जाएंगे। कवि रसखान जो है कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना, भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर अगले जन्म में, पुनर्जन्म की बात वो करते हैं। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और उस पुनर्जन्म के आधार पर वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, मुझे अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है फिर से, तो अगर मैं मनुष्य जन्म के रूप में आता हूँ, मनुष्य हो तो, यानी मनुष्य के रूप में आता हूँ, तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, कहाँ निवास करना चाहता हूँ? ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में, उन्हीं ग्वालाओं के बीच रहना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण जो है रहते थे। कृष्ण जिन ग्वालाओं के बीच रहते, जिस ब्रज प्रदेश में, जिस गोकुल में रहते थे, उसी गोकुल का मैं हिस्सा बनना चाहूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। मान लीजिए मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, पशु बनता हूँ, और पशु के रूप में अगर मुझे जन्म लेना पड़ता है, तो जो पशु हो, अगर पशु हो जाता हूँ या बन जाता हूँ, पशु के रूप में यहाँ धरती पर आता हूँ, तो कहा बस मेरो, तो उसमें तो मेरा बस नहीं है। बस यानी वश में होना, अपने नियंत्रण में होना। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किस रूप में जन्म लूंगा।
अगर पशु के रूप में जन्म ले लूंगा तो वो मेरे नियंत्रण में नहीं होगा, मेरे वश में नहीं है कि मैं उसको बदल पाऊं। लेकिन मेरी इतनी इच्छा है, चरो नित नंद की धेनु मजारण, अगर मैं पशु बनकर आता हूँ तो सदैव, नित्य यानी सदैव, हमेशा, मझारण यानी उनके बीच में, उनके मध्य, नंद की धेनु, नंद यानी नंद बाबा, नंद और यशोदा माता ने कृष्ण का जो है पालन किया था बचपन में, जब वसुदेव और देवकी जो है कंस के कारागार में थे। तो यशोदा मैया के घर कृष्ण बड़े हो रहे थे और नंद बाबा के घर बड़े हो रहे थे। तो उन्हीं नंद बाबा की उन धेनु, धेनु का अर्थ है गाय, नंद बाबा की गायों के बीच में चरना। अगर गाय के रूप में, किसी पशु के रूप में मैं जन्म लेता हूँ तो उन्हीं गायों के बीच, वहीं गोकुल प्रदेश में, ब्रज प्रदेश में मैं विचरण करना चाहता हूँ, वहां उन्हीं गायों के बीच रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को जो, अगर मान लीजिए पत्थर बनता हूं, पाहन, पाहन से तात्पर्य पत्थर, पत्थर अगर मैं हूं तो उसी गिरी का मैं बनना चाहूंगा। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत, पहाड़। कौन से पर्वत का? जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यानी इंद्र। इंद्र आप जानते हैं कि महाभारत और कृष्ण की लीलाओं में ये कथाएं हैं कि एक बार गोकुल प्रदेश में जो है इंद्र की पूजा न होने के कारण, इंद्र की आराधना न करने के कारण इंद्र का जो है कोप हो गया था और इंद्र बड़े क्रोध में आ गए थे और उन्होंने भारी वर्षा कराई थी वहां उस गोकुल प्रदेश में, ऐसा कहा जाता है। और उसी कथानक के आधार पर रसखान यहाँ कहते हैं कि मैं उसी पत्थर, उसी पर्वत का, उसी गिरी का हिस्सा बनना चाहूंगा, एक पत्थर के रूप में, जिसको कृष्ण ने धारण किया था। हरि यानी कृष्ण, हरि छत्र यानी हरि ने धारण किया वो छत्र। गिरिधर, गिरिधर इसीलिए कहा जाता है कृष्ण को क्योंकि उन्होंने गिरी को धारण किया था, पर्वत को धारण किया था। कहा जाता है कि केवल एक अपनी छोटी सी उंगली से जो है उस पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया था और सारे ब्रजवासियों की सुरक्षा उन्होंने उस प्रलय के दौरान की थी, जल प्रलय के दौरान की थी। अंतिम पंक्ति है, देखो, जो खग हो तो बसेरो करो, अगर पक्षी होता हूं, खग, खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो बसेरो करो, बसेरा करना, रहना, निवास करना, अपना घोंसला बनाना एक तरह से। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारा, तो बसेरो करो मिली यानी मुझे रहने को मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? कालिंदी कुल, कालिंदी यानी यमुना नदी, यमुना के लिए कालिंदी शब्द यहाँ आया है। कुल, कुल यानी किनारा, तो यमुना के किनारे जो कदम्ब की डालें हैं, यानी कदम्ब का जो पेड़ है उसकी जो शाखाएं हैं, डारन, डालें, उन कदम्ब की डालियों पर जो है मैं अपना बसेरा बनाना चाहूंगा अगर मैं पक्षी के रूप में जो है जन्म लेता हूं। तो इस प्रकार इस सवैये में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हुए रसखान ने कहा है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर ब्रज में मैं रहना चाहता हूँ, पशु के रूप में आता हूँ तो नंद की गायों के बीच वहां चरना चाहता हूँ, पत्थर अगर बनता हूँ तो वही उसी पर्वत का जिसको कृष्ण ने धारण किया। तात्पर्य जहां जहां कृष्ण का सानिध्य है, जिन जिन वस्तुओं के साथ कृष्ण का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन्हीं वस्तुओं से जो है कवि अपना संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में यहाँ इस धरती पर उनको आगे चलकर आना पड़े। अब इसको सरल सरल अर्थ इसका हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कनकन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर उनका नियंत्रण तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनकी अभिलाषा है कि वो गोकुल की नंद बाबा की जो गायें हैं उन गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं।
अगर वो पत्थर भी बने तो भी उन्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन एक इच्छा उनकी अवश्य है कि वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था और गोकुलवासियों की सुरक्षा की थी। अगर वो पक्षी भी बनते हैं तो यमुना तट पर रहना चाहते हैं। यमुना के तट पर, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ वो रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में, छोटे छोटे हिस्से जो इस धरती के हैं, प्रकृति के हैं, किसी न किसी रूप में अगर वो जन्म लेता है तो कवि का कहना है कि जहां भी जाऊं ऐसे ऐसे तत्वों का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ जहां जहां कृष्ण का लगाव है, जहां जहां कृष्ण ने अपने स्पर्श से उन्हें पावन किया है, जहां पर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है, वहीं पर मैं आना चाहूंगा, चाहे किसी भी रूप में मेरा पुनर्जन्म हो। इस प्रकार कृष्ण के प्रति भक्ति भाव यहाँ पर कवि प्रकट करते हैं। इस सवैये के आधार पर कुछ प्रश्न हम निर्माण करते हैं यहाँ पर और उनका जानना चाहते हैं कि क्या हम इसके उत्तर दे पाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर सोचना है। नहीं आपको समझ रहा है, फिर एक बार आप वीडियो देख सकते हैं और फिर इसके उत्तर जो है आप लिखेंगे। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है, पक्षी के रूप में रसखान कहाँ विचरण करना चाहते हैं? तीसरा, रसखान ने ये सभी अभिलाषाएं क्यों व्यक्त की है, क्या कारण है इसके पीछे? और चौथा, सवैये का सरल भाव लिखिए, सरल सरल अर्थ जो है स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में इतने ही अंश को हम पढ़ेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो की सूचनाएं जो है आपको तुरंत मिल जाएं और आप उसको पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। धन्यवाद।